जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल एस मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो क्लास 10 एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपना वीडियो को शुरू करना चाह रहा हूँ। जैसे कि वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके बीच एक लॉजिक को प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिस लॉजिक के आधार पर आपके जो प्रश्नावली 8.4 क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का जो प्रश्नावली है, वह प्रश्नावली में आपको बहुत हद तक आपको मतलब कि आसानी महसूस होगा। तो चलिए सबसे पहले उस लॉजिक पर हम चर्चा करें कि लॉजिक क्या है, जिसके आधार पर प्रश्नावली 8.4 बहुत ईजी महसूस होने लगेगा। तो ध्यान में रखना है दोस्तों। सबसे पहले जैसे कि प्रश्नावली 8.4 में आपका दो पक्ष दिया होगा, एक LHS होगा और दूसरा होगा RHS। ठीक है, एक LHS और एक RHS, जिसको आप ट्रिक के नाम से भी जान सकते हैं। तो हमको करना क्या होता है, अधिकांश LHS को लेकर RHS के बराबर प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो हम सभी को जानते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी LHS को RHS के बराबर लाना हो तो क्या करेंगे, आप LHS में उपस्थित त्रिकोणमितीय जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिए होंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उस त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया है देखेंगे आप कि वह किसी सूत्र का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि सूत्र का फॉलो कर रहा है तो उस सूत्र का जो मान होता है उसको हम लिखते हैं। जैसे आपको मान लेते हैं, दे दे 1 + tan स्क्वायर A बटा 1 + cot स्क्वायर A बराबर आपको मान लेते हैं जैसे कि tan स्क्वायर A के बराबर प्रूफ करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका RHS और ये हो गया आपका LHS। तो आपको किसी भी LHS के RHS के बराबर LHS को प्रूफ करना है, तो सबसे पहले LHS में जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो पद दिया है, आप क्या कीजिएगा कि देखिएगा यह किसी सूत्र का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि सूत्र का फॉलो कर रहा है तो इसके सूत्र के मान को हम लिखेंगे, चाहे किसी को भी आप प्रूफ करना। बस यहाँ जानते हैं 1 + tan स्क्वायर का जो मान होता है आपका सेक स्क्वायर होता है। कैसे, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे हम जानते हैं सेक स्क्वायर A बराबर 1 + tan स्क्वायर A होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात अंश में दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपात का पद, यह किसी सूत्र का फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में ना लाकर इस सूत्र का जो मान होता है उसको रखेंगे। जैसे 1 + tan स्क्वायर का मान कितना होता है, तो आपका होता है सेक स्क्वायर A। ठीक है, बटा है तो बटा। फिर देखेंगे ये जो हर में जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो पद दिया है, ये किसी सूत्र का प्रतिपादन कर रहा है कि नहीं। यदि कर रहा है तो उसके सूत्र को मान लिखें। जैसे 1 + cot स्क्वायर A बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर A। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये था, यदि LHS में जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है या किसी सूत्र का फॉलो कर रहा है तब उसके सूत्र के मान लिखेंगे। यदि नहीं कर रहा है तो उसको किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त करना होता है। जैसे एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, जैसे कि मान लेते हैं 1 + tan A आप प्लस, जैसे मान लेते हैं cot A दे दिया, आप प्रूफ करने के दे दिया आपको, जैसे मान लेते हैं कोसेक A। ठीक है, इस RHS बात का आपका ये LHS हो गया है, क्या हो गया RHS। तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखेंगे जो RHS के बराबर जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों को लाना है, देखेंगे कि यह किसी सूत्र का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो उसके मान लिखेंगे, उस सूत्र का मान लिखेंगे। यदि नहीं कर रहा है तो उसको किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त करना होता है। जैसे कि 1 + tan स्क्वायर भले 1 + tan A किसी सूत्र का पालन नहीं करता है, फिर या फिर tan + cot A किसी सूत्र का पालन नहीं करता है, इसलिए इसको क्या करें, तो इसको किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में व्यक्त करें। जैसे 1 + यहाँ tan A को sin A बटा cos A लिख सकते हैं, प्लस cot A को क्या करेंगे, तो आपका cos A बटा क्या लिखेंगे, sin A लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ tan और cot ये जो है यह किसी सूत्र का फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए कि इन दोनों को किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो मुझे विश्वास है कि ये जो अभी लॉजिक बताया, लॉजिक नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है
कि देखेंगे LHS में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात के पद दिए हैं, ये यदि वह किसी सूत्र का फॉलो करे तो उसका मान लिखेगा, नहीं करे तो उसको किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना होता है। ठीक है, यह रूल किसी भी मतलब कि किसी भी RHS के बराबर प्रूफ करने में पूरा लागू होता है। अब ट्रिक नंबर 2 है मेरा, तो 2 में क्या है, यदि RHS में, यदि RHS में आपको कोई संख्या दिया हो, आपको कोई संख्या दिया, संख्या बोले तो जैसे 1 2 3 4 -1 वगैरह वगैरह कोई भी संख्या दिया हो, ठीक है। दूसरा, या RHS में आपको cos थीटा दिया हो प्रूफ करने के लिए, या फिर कोसेक थीटा दिया हो प्रूफ करने के लिए, या फिर आपको साइन थीटा दे प्रूफ करने के लिए, या फिर आपको सेक थीटा दे प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो कोई RHS में कोई संख्या दे, या कॉस, कोसेक, साइन और सेक ये दे, या फिर इन्हीं में से 2 या 2 से अधिक साथ हो। एक तो कोई संख्या हो, या फिर कॉस, कोसेक, साइन, सेक, या फिर इन्हीं में से 2 या 2 आपस में साथ हो। ध्यान रखना है कि आपको RHS में tan थीटा नहीं होना चाहिए और ना ही आपका cot थीटा होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर बाकी इनमें से कोई अकेले हो या अपने साथ हो। तब क्या करेंगे, तब हम LHS को, मतलब LHS में जो त्रिकोणमितीय अनुपात के पद होते हैं उनमें उपस्थित सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम कॉस और साइन के पद में व्यक्त करते हैं। या तो कॉस के पद में व्यक्त, सिर्फ कॉस के पद में व्यक्त हो रहा है तो कॉस के पद में व्यक्त करेंगे, नहीं तो साइन कॉस के पद में व्यक्त हो रहा है तो साइन कॉस के पद में व्यक्त करेंगे, नहीं तो केवल साइन के पद में व्यक्त हो रहा है तो साइन के पद में ही व्यक्त करके उसको आगे हल करेंगे। निश्चित रूप से आपका RHS के बराबर उसका हल हो जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देख पा रहे हैं, 4 का 1 में है, क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में आपका दिया है 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A बराबर किसका है, इसमें चुनना है। बोल रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, पुष्टि बोले तो जांच करें। ऑप्शन 1 में है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में है 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A बराबर है, या तो 1 के बराबर होगा, नहीं तो 9 के बराबर होगा, नहीं तो 8 के बराबर होगा, नहीं तो 0 के बराबर होगा। इन्हीं 4 में से किसी ना किसी एक के बराबर यह होगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहा है कि हमने जो लॉजिक के बारे में आपको चर्चा किया है, यह इस लॉजिक का फॉलो कर रहा है कि हमने बोला है कि RHS में कोई भी संख्या हो, या साइन कॉस वगैरह वगैरह जो बोलो उसमें से कोई हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो LHS में आपका LHS अभी कहलाएगा, LHS में सबसे पहले देखेंगे कि किसी सूत्र का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको साइन और कॉस के पद में व्यक्त करके उसको हल करेंगे। आराम से हमको जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाएंगे। या में इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले इस दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। ठीक है, या में 9 है तो 9। दोस्तों देखेंगे कि सेक स्क्वायर A और माइनस tan स्क्वायर A मिलकर एक सूत्र का फॉलो कर रहा है जिसका मान 1 होता है। कैसे, तो यहाँ देखते, चूंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस क्या होता है, तो tan स्क्वायर A होता है। ठीक है, अब क्या करें हम, यहाँ tan स्क्वायर को इधर भेज दे तो आपका मिलेगा फाइनली सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1। ठीक है, तो इस तरह ये जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो पद दिखाई दे रही है किसी सूत्र का फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको साइन और कॉस के पद में न व्यक्त करके इसके मान को लिखेंगे। ठीक है, यदि किसी सूत्र का फॉलो नहीं करेगा तो अब आराम से आप साइन और कॉस के पद में व्यक्त करके उसको हल कीजिएगा, आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइएगा। तो क्या करें यहाँ, तो यहाँ इन दोनों की जगह पर कोष्ठ का अर्थ क्या होता है, गुना होता है, तो 1 लिख ले, बराबर कितना होगा, 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9 होगा। ठीक है, आपका यही इसका आंसर मिल गया, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, तो बी है। देख पा रहे हैं, इसका मान क्या है, बी है। ठीक है, 9 है। तो अब चलते हैं, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 का 2 में है 1 प्लस tan A प्लस सेक A। दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिया है tan थीटा सेक थीटा, तो यहाँ थीटा के स्थान पर हमने A ले रखा है,
क्योंकि ए भी कोणे को इंगित करता है और थीटा भी कोणे को इंगित करता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 प्लस इसके बाद है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, जैसे कि इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यह बराबर होगा या तो 0 के, नहीं तो 1 के, नहीं तो 2 के, नहीं तो -1 के। तो फिर ये जो LH, अब ये LHS होगा, हल करने के बाद जो प्राप्त होगा वही आपका RHS, या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो -1 होगा, इन्हीं में से कोई ना कोई होना चाहिए। तो हमने फिर यहाँ एक मैंने जो आपसे लॉजिक बताया है वो लॉजिक काम आ रहा है। हमने बोला था कि RHS में कोई संख्या हो, ठीक है, या कॉस साइन कॉसेक और सेक हो, सिर्फ इन्हीं में से कोई हो, या इन्हीं में से 2 या 2 से अधिक साथ हो। तो LHS में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सबसे पहले जांच करते हैं किसी सूत्र का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, उसका LHS में उपस्थित सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कॉस के पद में हम व्यक्त करते हैं। तो यहाँ देख रहा है यह किसी सूत्र का फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ ये भी किसी सूत्र का फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे, तो इन सभी के मानों को साइन और मानों को नहीं, इन सभी को क्या करेंगे, साइन और कॉस के पद में व्यक्त करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। 1 है तो 1 हो गया, प्लस tan ए को साइन और कॉस के पद में व्यक्त करना है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। सेक ए को 1 कॉस ए के रूप में लिख सकता हूँ, यहाँ सबको कॉस और कॉस या साइन या कॉस साइन दोनों के पदों में व्यक्त करना है आपको। 1 है तो 1 प्लस कॉट ए को स्थान पर हम कॉस ए बटा साइन ए लिख सकता हूँ, माइनस है तो माइनस। अब कॉसेक ए को मैं 1 बटा साइन ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो LHS में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात के पद थे, इन सभी को हमने साइन कॉस या कॉस साइन के रूप में व्यक्त कर लिया। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं कि बाटा का यह जोड़ हो जा रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्ठ का काम करते हैं, उसके बाद बाहर का काम करते हैं, माने कोष्ठ का काम फाइनल हो जाता है, तब कोष्ठ को तोड़कर वगैरह वगैरह जो करना होता है बोधमास के अनुसार उसको करते हैं। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, 1 कॉस और कॉस का लॉस निकालेंगे तो आपको कॉस ही प्राप्त होगा। कॉस ए में 1 से भाग देंगे तो आपको कॉस ए मिलेगा, कॉस ए में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ आपका कॉस ए ही मिलेगा, प्लस है तो प्लस। फिर कॉस में कॉस से भाग दीजिएगा, आपको 1 मिलेगा, 1 में साइन से गुना कीजिएगा तो साइन ए ही प्राप्त होगा, प्लस है तो प्लस। फिर भाग दीजिएगा तो आपका माने बाटा का जो निकले 1 ही आएगा, इंटू फिर 1 साइन और साइन ए का प्लस हो जाएगा आपका साइन ए, साइन ए में 1 से भाग दीजिएगा, साइन ए साइन 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका साइन ए ही प्राप्त होगा, प्लस है तो प्लस। फिर साइन ए में साइन ए से भाग दीजिएगा, 1 में कॉस ए से गुना कीजिएगा तो कॉस ए ही मिलेगा, माइनस है तो माइनस। फिर साइन ए में साइन ए से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब करना क्या है, आपको केवल हल करना है। हल का मतलब होता है कि जब तक इसमें आपको कुछ काम दिखाई दे रहा है उसको करते रहिए करते रहिए करते रहिए, चलते रहिए जब तक खत्म ना हो जाए। अब हमने तो कोष्ठ के अंदर, दोनों कोष्ठ के अंदर का काम कर दिया, अब क्या है, गुना करने का काम है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ एक सूत्र का प्रारूप हमको दिखाई दे रहा है क्या, तो हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यदि हम क्या करें, यहाँ कॉस ए प्लस साइन ए इसमें भी है, फिर कॉस ए प्लस साइन ए इसमें भी है, तो कॉस ए प्लस साइन ए को पद ए मान लूँ, कॉस ए प्लस साइन ए को पद ए मान लूँ, जो एक है इसको बी मान लूँ, ठीक है। तो देखते हैं ए प्लस बी इंटू का मतलब गुना होता है ए माइनस बी, यहाँ इस सूत्र का फॉलो कर रहा है, जहाँ ए के स्थान पर यहाँ आप देख सकते हैं ए के स्थान पर आपका होगा कॉस ए प्लस साइन ए और बी के स्थान पर क्या है 1 है, ठीक है। तो आराम से यहाँ एक सूत्र मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इसको लिखते हैं। अब इस यहाँ मौजूदा कोष्ठ दे दें, यहाँ कॉस ए प्लस साइन ए को मैंने ए मान लिया, प्लस 1 है तो प्लस 1 मझला कोष्ठ बटा आपका हो जाएगा कॉस ए, फिर मझला कोष्ठ। हमने कॉस ए प्लस साइन ए को क्या माना था, कॉस ए प्लस साइन ए को ए माना था, ठीक है। यहाँ -1 है तो माइनस बी -1 और 1 को हमने क्या माना था, बी माना था, बाटा यहाँ आपका कितना है तो साइन ए है। एक चीज़ और मैं बता दूं
कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था, पहले लिखा था जैसे cos a प्लस साइन ए लिखा था। अब हमने इसको क्या कर दिया तो साइन ए प्लस cos ए इसको आराम से दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 जोड़ 3 बराबर आपका 5 ही होगा और 3 जोड़ 2 बराबर कितना होगा 5 ही होगा। दोनों का मान वही है, बस अदली बदली पदों को इधर उधर कर दिया, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ या में हम लिख सकते हैं मसला को, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए के स्थान पर कौन है तो cos ए प्लस साइन ए है, तो cos ए प्लस साइन ए का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ए के स्थान पर यही ना काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है माइनस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पर कौन काम कर रहा है तो माइनस ए काम कर रहा है, तो माइनस बी स्क्वायर मसला कोष्ट। अब बाटा आपका cos ए में साइन ए से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा cos ए इंटू साइन ए मिलेगा। ठीक है, या में आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो cos ए प्लस साइन ए है का होल स्क्वायर है, बोले तो यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह है, जहाँ ए के स्थान पर cos ए है और बी के स्थान पर क्या साइन ए है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, बोले तो cos ए स्क्वायर प्लस 2 ए में आपका cos है 2a गुना बी में क्या तो साइन ए है, साइन ए। अब प्लस बी का स्क्वायर होता है, तो बी के स्थान पर कौन है तो साइन ए है, तो साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ कितना है माइनस एक का स्क्वायर आपका माइनस एक ही होगा, एक का स्क्वायर क्या होगा माइनस एक। अब बटा है तो बटा यहाँ कितना है cos ए इंटू साइन ए, तो cos ए इंटू हमने साइन ए दे दिया। अब देखते हैं, जैसे कि हमने बोला था आपसे कि आप LHS को जब हल कर रहे हैं तो उसमें देखिए हल कीजिए और देखिए यदि किसी सूत्र का फॉलो कर रहा है तो उसका मान लिखिए, उसको अब छेड़छाड़ नहीं कीजिए, उसका मान लिखिए। तो इस तरह देखा जाए तो cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है एक होता है, चूँकि आप जानते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है एक होता है। तो यहाँ cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए के स्थान पर मैं कितना लिख दूँ एक लिख दूँ। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान एक ही होता है। अब देखिए इसका तो यह किसी सूत्र का फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए प्लस लिखेंगे 2 cos ए इंटू साइन ए, एक है तो माइनस एक लिखेंगे, बाटा है तो बाटा, बाटा में कितना है तो आपका cos ए इंटू साइन ए है। ठीक है, अब बराबर या में यहाँ एक से एक कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस से ले दे के खत्म हो जाएगा। फाइनली आपको क्या मिला तो मिला 2 cos ए इंटू साइन ए बटा cos ए इंटू साइन ए मिला। ठीक है, अब यहाँ cos ए इंटू साइन ए से cos ए इंटू साइन कट जाएगा, तो आपको क्या मिला तो बराबर मिलेगा आपका 2। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2 को फाइनली यहाँ हल कर लिया, जो हमको कितना प्राप्त हुआ तो 2 प्राप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन कितना है 2 सी है। ठीक है, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है थोड़ा इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 3 में आपका क्या है तो सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखना ये है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर किसका है, या तो सेक के बराबर होगा, नहीं तो साइन के बराबर, नहीं तो कॉसे के, नहीं तो कॉस के बराबर। तो निश्चित रूप से इसको हल करने पर RHS में यही कोई ना कोई मान आना चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ हम लोग का अपना लॉजिक काम कर रहा है। हमने जैसे बोला था कि RHS में यदि आपको कोई संख्या के बराबर लाना हो, या साइन कॉस कौशिक सेक, या इन्हीं में से किन्हीं दो या दो से अधिक के बराबर लाना हो, तो हमने बोला था आपको कि LHS में उपस्थित सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों को आप साइन और कॉस के पद में व्यक्त कर दीजिएगा, फिर उसको हल कीजिएगा, गारंटी आपको जहाँ जाना था वहाँ आप चले जाइएगा। तो इस तरह देखा जाए तो करना क्या है यहाँ, अब इसको हल करें या में अब क्या करें, सेक को किस पद में व्यक्त कर सकते हैं तो साइन नहीं तो कॉस, तो सेक किस पद में व्यक्त होता है तो कॉस के ही पद में, तो 1 बटा कॉस ए लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो कॉस ए उल्टा है जो
सेक ए जो होता है कॉस ए का उल्टा होता है, ठीक है, या कॉस ए जो होता है सेक का उल्टा होता है, इसलिए इसके स्थान पर इतने लिए प्लस है तो प्लस। अब इसको क्या करें, छोड़ दें? नहीं, इसको साइन और कॉस के पद में जितना संभव हो उतना कीजिए। तो tan ए के स्थान पर साइन ए बटा कॉस ए मैं लिख सकता हूँ, कोष्ट है तो कोष्ट, एक है तो एक, माइनस है। अब बताइए साइन ए को भी किसी दूसरे पद में व्यक्त कर दूं? तो नहीं, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि एलएचएस के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को यदि साइन में बदल जा रहा है तो साइन में बदल दीजिए, कॉस में बदल जा रहा है तो कॉस में बदल दीजिए, दोनों में बदल जा रहा है तो दोनों में बदल दीजिए, ठीक है। ये तो साइन में है, इसको तो छेड़छाड़ करने की कोई जरूर नहीं, क्योंकि इसी में लाना होता है, तो ये तो पहले ही से है, तो इसको रखने दीजिए साइन ए। अब क्या करें, इसको हल करें, या मैं कॉस ए और कॉस ए का लॉस कितना होगा, तो कॉस ए ही होगा, कोष्ट के काम करके गुना उना करेंगे बाद में। तो कॉस ए में जब कॉस ए से भाग दीजिएगा तो एक मिलेगा, एक में एक से गुना कीजिएगा, एक प्लस है तो प्लस, फिर कॉस ए में कॉस ए से भाग दीजिएगा, एक एक में साइन से गुना कीजिए तो साइन ए ही मिलेगा आपको। 1 माइनस कितना है, तो साइन ए है। अब हमने यहाँ क्या कीजिए, कोष्ट के तो काम कर दिया, अब कोष्ट के काम जब खत्म हो गया तो क्या करेंगे, कोष्ट के बार बोले तो यहाँ गुना के कोष्ट के गुना का काम करेंगे। तो चलिए बटा एक इसमें ले ले, या मैं इसको ऐसे मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं जो 1 प्लस साइन ए है 1 माइनस साइन ए से गुना करेगा, और कॉस जो है कॉस ए एक से गुना करेगा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए से जब गुना करेगा तो यह फिर यहाँ ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र का पालन कर रहा है, जहाँ ए के स्थान पर आपका एक है और बी के स्थान पर क्या है, तो साइन ए है। देख लीजिए यहाँ पर करा ना, और इसका मान क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। तो चलिए इसको सूत्र के स्थान पर हम माने सूत्र के अनुसार काम करें। तो क्या करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पर कौन है, तो आपका साइन है, तो साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब कॉस में एक से गुना कीजिएगा तो आपका कॉस ए ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब या में एक का स्क्वायर क्या होता है, तो एक ही होता है, अब माइनस साइन का स्क्वायर तो साइन ए स्क्वायर ए, अब बटा क्या हो जाएगा आपका कॉस ए हो जाएगा। फिर जैसे कि मैंने आपसे बोला था आप एलएचएस को हल कर रहे हैं, हल करते करते आपको कोई सूत्र का मतलब कि प्रतिपादन मतलब कि जहाँ तक आप हल किए हैं यदि वहाँ कोई सूत्र का प्रतिपादन कर रहा है तो उसको और आगे ना ले जाकर उसका सीधे उसका जो सूत्र का पालन कर रहा है उसके मान लिखते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, यह कैसे मिलता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है ना। अब क्या चाहिए, अब जैसे कॉस है तो साइन को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पर यह किसी सूत्र का पालन कर रहा है जिसका मान होता है कॉस स्क्वायर ए, तो इसको और आगे ना ले जाकर इसका मान लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, किसके स्थान पर, तो इसके स्थान पर, ये बाटा पहले से कॉस ए है तो कॉस ए लिखेंगे। या में कॉस स्क्वायर ए का मतलब हुआ यहाँ कॉस ए दो बार है, कॉस ए गुना कॉस ए, अब बटा पहले से यहाँ कितना है कॉस ए है, तो यहाँ एक कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, तो कॉस ए मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी आखिरी दम तक हल किया जिसका मान कितना आया, कॉस ए आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन डी में है, देखिए यहाँ कॉस ए है, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर किसका है, तो बराबर या तो सेक स्क्वायर नहीं तो एक, नहीं तो कोट स्क्वायर, नहीं तो tan स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला था कि आप किसी भी त्रिकोणमितीय माने हल करने जा रहे हैं तो एलएचएस में देखते हैं कि यदि किसी सूत्र का फॉलो करे तो उसका मान लिखे तब उसको हल करें। तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक का मान थी कॉस स्क्वायर ए होता है इसका मान, यह सूत्र का पालन कर रहा है, ये भी पालन कर रहा है, और इसका मान होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब बराबर तो कोसेक स्क्वायर ए यहाँ सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए है तो इसको भी साइन और कॉस के पद में व्यक्त कर रहे, तो इसको लिख सकता हूँ 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, चूंकि जो सेक का उल्टा होता है कॉस होता है, इतना को इतना लिख सकता हूँ। आप बटा का अर्थ क्या हुआ, भागा हुआ, तो भागा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, ठीक है। या में
तो दोस्तों करते क्या है, सबसे पहले भागा को गुना में बदल कर तब उसका काम किया जाता है। जब गुना में बदलते हैं अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है। तो यहाँ ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए अब बटा एक नीचे आएगा, एक से एक कट जाएगा, फाइनली आपका मिलेगा साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए। या में मैं अब इसको साइन ए अब बटा कॉस ए का स्क्वायर दे सकता हूँ, ठीक है। अब साइन ए बटा कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ tan ए हो जाएगा। चूंकि इसका मतलब कि ये जो कोष्ट में दिखाई दे रही है इसका मान हमने यहाँ लिखा और इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 4 को भी हल किया, जिसका मान कितना आया, तो आपका मान tan स्क्वायर ए आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपको आज का यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के हर एक मैट्रिक क्लास के क्वेश्चन आप तक मैं पहुंचाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।